मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। जैसा कि हमने कल बात की थी कि आज हम संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। आपकी किताब में 10वीं की क्लास जो एनसीईआरटी है उसके अंदर 4-5 क्वेश्चन हैं संतुलित समीकरण के, हम उन्हीं को आज हल करेंगे। और 2 प्रश्न भौतिक अवस्थाओं के संकेत के हैं, हम उनको भी हल करेंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, ये एक प्रश्न मैंने पहले से लिखा है क्योंकि साथ साथ लिखने में टाइम ज्यादा लगता है और वीडियो लंबा हो जाता है। तो एक प्रश्न तो मैंने पहले से लिख लिया। तो देखो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहले तो इनको समीकरण में बदलना है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा फिर उनको क्या करना है, संतुलित करना है। दोनों काम करने हैं। आपको हिंदी में दिया है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, सूत्र व प्रतीकों में रखो, फिर इसको संतुलित करो। हम एक एक को समझेंगे, ठीक है। तो मैं ये नीचे वाले 2 मिटा रहा हूं और हम ऊपर वाले को हल करते हैं पहले। तो देखो भाई, जब आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है, मैं समझा देता हूं एक बार आपको, ध्यान से समझना। इसको बहुत ही आसान है। जो जो दिया है पहले वो लिख लेना है। देखो इसमें क्या दिया है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दिया है ना, तो हाइड्रोजन को H2 के रूप में लिखा जाता है। ध्यान दें, जब आपने तत्व लिखे थे तब आपने अकेला H लिखा था हाइड्रोजन का, ठीक है। लेकिन ध्यान दें, यहां पर हाइड्रोजन जब समीकरण में जुड़ता है और समीकरण में जुड़ के आगे यौगिक बनाता है, तो समीकरण में वो भाग किस रूप में लेता है, H2 के रूप में लेता है। जैसे ये क्लोरीन है, अब ये क्लोरीन है, लेकिन जैसे ये जुड़ जाएगा इसके साथ, तब क्लोरीन से क्या बन जाएगा, क्लोराइड। जैसे ऑक्सीजन का क्या बन गया, ऑक्साइड। फ्लोरीन का क्या बन गया, फ्लोराइड। आयोडीन का आयोडाइड। इसी प्रकार क्लोरीन का आगे क्या बन जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। जब ये भाग लेंगे तब तो इनको 2 के रूप में लिखेंगे, लेकिन जब ये आगे यौगिक बना लेंगे तब क्लोरीन से बन जाएगा क्लोराइड। अब देखो, हाइड्रोजन के लिए लगाया H2 और क्लोरीन के लिए लगाया Cl2। आपने इतना काम कर लिया, चलो ठीक है। अब इन दोनों का आपस में योग होता है, यानी जुड़ते हैं। और आपको पता है जुड़ते कैसे हैं, सभी को पता है। हाइड्रोजन किसका है, धनायन है ऋणायन है, आपको पता है। मैंने तत्व लिखवाए थे, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, वो धनायन है। और क्लोरीन यानी जो क्लोराइड है उसके ऊपर क्या है, माइनस, वो ऋणायन है। तो ध्यान दें, आप यहां से एक हाइड्रोजन को निकालो, ठीक है, निकाल लिया। यहां से एक Cl को निकालो, निकाल लिया। हाइड्रोजन पर चार्ज कितना, प्लस का 1, और क्लोराइड पर चार्ज कितना, माइनस का 1, जो मैंने पहले लिखवा रखे हैं। जब आपको पता है दोनों तरफ चार्ज सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कटने के बाद में क्या बन जाएगा, पास पास आने में HCl। क्या बन गया अभी, HCl। तो यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में योग करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हो गई पूरी समीकरण। अब इसको करना है संतुलित। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 1। कितने लगा दूं, 2। तो 2 हाइड्रोजन हो चुके हैं, लेकिन 2 Cl भी हो चुके हैं, और यहां पर Cl पहले से ही 2 हैं। तो ये अभिक्रिया पूरी हो चुकी है। तो बड़ा ही आसान है ये। तो पहला प्रश्न हमने कर लिया है, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न जो है आपका, दूसरा प्रश्न है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। इतना देने के बाद में फिर लगाया एरो, तीर का निशान, और फिर आगे क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस
एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एक समीकरण आपको दी है, इसको हल करना है। सीधी सी बात है, जैसा जैसा इसने पूछा है हम वैसा वैसा ही करेंगे। इसने कहा है बेरियम क्लोराइड। आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि जो बेरियम है वो प्लस का है और क्लोराइड है वो माइनस का है, यानी ये एक सूत्र है। ये बना कैसे है पहले तो इसको देखो। बेरियम का प्रतीक क्या होता है? Ba, और क्लोराइड का प्रतीक है Cl। Ba पर आवेश कितना प्लस का? 2, और Cl पर आवेश कितना माइनस का? 1। आपको पता है जब दोनों तरफ आवेश अलग अलग हों तो ये एक दूसरे तत्व के पैरों में चले जाते हैं। तो Ba के नीचे 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन Cl के नीचे कितना जा रहा है? 2, तो BaCl2। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र ये है BaCl2। क्या है भाई? BaCl2। हम इसको ऐसे का ऐसा लिख देते हैं यहां पर प्लस। अब आगे क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम किसका है? प्लस का, और सल्फेट किसका है? माइनस का। ये सूत्र बना कैसे है वो भी देख लो। एल्यूमिनियम के लिए लगाएंगे Al, सल्फेट के लिए लगाएंगे SO4, और SO4 पर चार्ज माइनस का 2, एल्यूमिनियम पर चार्ज प्लस का 3। जब आपको पता है कि दोनों तरफ आवेश अलग अलग हैं तो वही काम करना है एक दूसरे तत्व के पैरों में। तो Al के नीचे 2 जा रहा है, फिर आगे है SO4। आपको पता है SO4 एक बहुपरमाणुक आयन है, और बहुपरमाणुक आयन के नीचे जब भी कोई संख्या जाती है तो आपको पता है इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, ये मैंने बता रखा है भाई। तो सूत्र बन गया Al2SO4 की होल 3। किसका सूत्र है? ये एल्यूमिनियम है सल्फेट का। हम इसको उठा के ऐसे का ऐसा यहां रख देते हैं। तो Al2SO4 की होल 3। चलो ठीक है। तो ये बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये लो जी, ये हो गया अभिकारक। क्या हो गया? अभिकारक। क्योंकि ये तीर के निशान के बाईं ओर लिखा है। दो अभिकारक हैं, दोनों अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे तो उत्पाद ये बनेगा। उत्पाद क्या बनेगा? ये बनेगा। देखो वैसे तो आपको पता उत्पाद दे रखा है, आप इसका सूत्र भी बना सकते हो, इसका भी बना सकते हो, दोनों को बना के वैसे का वैसा रख दो, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये पता तो होना चाहिए कि ये बेरियम सल्फेट बना कैसे है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बना कैसे है। वैसे तो हिंदी में दिया, आप उठा के रख दो, इंग्लिश में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, संतुलित भी कर दो, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये बना कैसे है। अब इसमें आपको देखो, एक तो आपने प्लस का रखा है इसमें पहला, दूसरा माइनस का है, इसमें भी पहला प्लस का है और दूसरा माइनस का है। ये आगे बने कैसे हैं इसका मैं लॉजिक बता देता हूं। ये बने इसलिए हैं कि इसका प्लस वाला और इसका माइनस वाला जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लस और प्लस तो जुड़ते ही नहीं है, योग करते ही नहीं है, ठीक है। और होगा क्या कि इसका प्लस वाला और इसका माइनस वाला आपस में आदान प्रदान कर लेंगे आयनों का, यानी ये प्लस वाला आयन और इसका माइनस वाला आयन दोनों आपस में आदान प्रदान करेंगे और पास पास आएंगे। तो इसका प्लस वाला कौन है भाई? Ba। इसको निकालो, Ba। आप देखो जैसे ही आप Ba को निकालोगे, अलग करोगे, तो ये जो 2 है ना, ये Ba का था, आपको पता है यहां से यहां आया था। आपने जब सूत्र बनाया था आपको पता है भी यहां से यहां आया था। तो Ba को जैसे ही निकाला, ये 2 इसका वापिस जाएगा, प्लस का 2। इधर कौन है? SO4 है माइनस का, एक प्लस का निकाल लिया इसका और इसका माइनस का, SO4। अब आपको पता है SO4 को जैसे ही निकालोगे, इसका 2 है वापिस इसके ऊपर जाएगा और इसका 3 इसके ऊपर चला जाएगा। तो 2 इसका वापिस ऊपर गया, किसका? माइनस का 2, क्योंकि माइनस का ही है ना ये। अब आपको पता है दोनों तरफ सेम सेम है तो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्या बन गया? BaSO4। और ये बेरियम सल्फेट का सूत्र है, ये ऐसे बना है, ठीक है। तो ये ऐसे बना है। अब आपको यहां पर रख देना है BaSO4 प्लस, आगे क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड।
अब देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे बना है, देखो इसका प्लस और इसका माइनस ये तो दोनों जुड़ गए, बचा कौन, Al और Cl। Al किसका है, प्लस का, तो पहले प्लस वाला लिखेंगे Al, माइनस वाला कौन है, Cl। Al को जैसे ही निकालोगे इसका 3 वापिस ऊपर आएगा, इसके Al पर चार्ज हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि पहले प्लस का 3 ही था। Cl को जैसे ही निकालोगे तो Cl पर कोई चार्ज होता नहीं मतलब माइनस का होता है, एक ही होता है, तो एक इसके नीचे और 3 है इसके नीचे, तो Al के नीचे एक लगाओ या ना लगाओ, लेकिन Cl के नीचे क्या जा रहा है, 3, तो ये है किसका, एल्यूमिनियम है क्लोराइड का सूत्र। तो बन गया AlCl3, AlCl3। तो ये अभिक्रियाएं ऐसे होती है। आपको अभिक्रिया हिंदी में दे रखी है, आपको अभिक्रिया हिंदी में दे रखी है। तो सबसे पहले आपने बेरियम क्लोराइड का सूत्र बनाया, रख दिया, फिर आपने एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र बनाया, रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, रख दिया। अब आपको यह पता है कि आप इसका भी सूत्र बना सकते थे, इसका भी बना सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप रख सकते थे, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर ये बेरियम सल्फेट बना तो बना क्यों। ये बना इसलिए क्योंकि इस यौगिक में जो प्लस वाला है वो इस यौगिक के माइनस वाले से संयोजन यानी योग करता है, तो इसका प्लस और इसका माइनस जब जुड़ेंगे तब बेरियम सल्फेट बना है, और इसका प्लस और इसका माइनस जब जुड़ेंगे तब ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बना है। तो ये तो बात होगी किसकी, समीकरण पूरी हो चुकी है, लेकिन एक काम अभी और बचता है, क्या, समीकरण को संतुलित करना। क्या करना भाई, समीकरण को संतुलित करना, चलो कर देते हैं। अब एक बात बताऊं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान दें। देखो भाई, इधर Ba एक है, इधर भी Ba एक है, इधर Ba एक है और इधर भी Ba एक है, बराबर है। इधर Cl कितने हैं, 2, इधर Cl कितने हैं, 3। जब भी आपको एक तरफ 2 लगा दिखे और एक तरफ 3 लगा दिखे, तो जिस तरफ 3 लगा है ना उस पूरे के आगे 2 लगा दो, और जिस तरफ 2 लगा है ना उस पूरे के आगे 3 लगा दो। क्या करना है, देखो मैंने कहा कि इधर Cl कितने हैं, 2, इधर Cl कितने हैं, 3, तो जिधर 3 लगा है उस पूरे के आगे 2 लगा दो, और जिधर 2 लगा है उस पूरे के आगे 3 लगा दो। अब देखो 3 Ba, इधर भी 3 Ba कर दो, तो 3 Ba और 3 Ba, 3 दूनी 6 Cl और 2 तिया 6 Cl, 2 Al भी हो चुके हैं क्योंकि पूरे के आगे तो 2 एल्यूमिनियम भी हैं, और यहां पर Al कितने हैं, 2, 3 चौके 12, 3 चौके 12 यानी SO4 के नीचे जो 3 लगे 3 चौके 12, और इधर भी देख लो 3 चौके 12, तो ये समीकरण संतुलित है। ठीक है, आप क्लास को एक बार वापस रिवाइज करके देखोगे ना, बड़ा अच्छा समझ में आएगा। कोई चीज साथ साथ में समझ में नहीं आती है, लेकिन बाद में बढ़िया समझ में आती है वो। ठीक है, तो ये इसका हो चुका है। हमने 2 प्रश्न कर लिए हैं, तीसरा करने जा रहा हूं। तीसरा है सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ध्यान दें, जो दिया है पहले वो लिख लो। सोडियम अकेला ही दिया है तो प्रतीक क्या होता है भाई, इसका तो प्रतीक होता है जी Na, बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना। आगे क्या दिया है, जल, और जल का सूत्र आपको पता है क्या होता है, H2O, H2O। बनाने को अब आप आगे ये बना सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी सूत्र बना दोगे, हाइड्रोजन का भी H2 लिख दोगे, मुझे पता है इतना आप कर लोगे, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों बना। बना तो बना कैसे भाई, इसका लॉजिक तो पता होना चाहिए ना। ध्यान दें, ये जो H2O है ना, इसमें 2 आयन होते हैं। आयन मतलब एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा।
जो प्लस वाला है ना वो होता है H, H के ऊपर होता है प्लस, और जो माइनस वाला है ना वो होता है OH, OH पे होता है माइनस। माइनस का मतलब माइनस एक, प्लस का मतलब प्लस का एक। देखो जब H और OH दोनों आपस में जुड़ते तो H और H, H2, एक क्या है O, H और H क्या हो गया H2, और एक क्या है O, तो ये हो गया H2O। ठीक है, तो इस H2O को मैंने तोड़ के लिख दिया ऐसे, क्योंकि इसमें दो आयन होते हैं, एक धनायन और एक ऋण आयन। Na जो है, Na ऑलरेडी किसका है, प्लस का है। अब प्लस वाला प्लस वाले के साथ तो जुड़ेगा नहीं, आपको पता है। प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा, माइनस वाले के साथ। तो ध्यान दें Na किसका है, प्लस का, प्लस यानी एक, और इधर OH है माइनस का, OH माइनस, माइनस यानी माइनस का एक, दोनों तरफ सेम सेम है तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और क्या बन जाएगा NaOH। क्या बन गया भाई, NaOH, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो Na चला गया यहां से, OH चला गया, अब H2O में से OH चला गया, बचा क्या है H। और आपको पता है कि H को जब लिखेंगे तो अकेला नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये समीकरण में जब भाग ले रहा है, विक्रिया में भाग ले रहा है तो H2 के रूप में भाग लेता है, तो इसलिए H किस रूप में निकलेगा, H2 में, H2 में। तो ये हो गई अभिक्रिया। अब इसको करेंगे हम संतुलित। Na यहां पर कितना है भाई, एक, यहां पर एक, H यहां पर कितने हैं, दो, लेकिन यहां पर कितने हैं, दो तो ये रहे और एक ये रहा, अरे यहां तो तीन है, तो क्या करें। देखो इधर दो हैं और इधर एक है, तीन, और इधर तो दो ही हैं। अब इसको तीन कैसे करें, तीन तो होने से रहा। तो हमने कहा था कि संतुलित समीकरण करने की जो विधि है उसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, कि अपने को ऐसी हिट लगानी है कि जो एकदम से परफेक्ट हो। अगर हिट वो सही तरीके से नहीं लग रही है तो बार बार ट्राई करो। ठीक है, अपने यहाँ फिर अनुमान लगाओ, यहाँ पर दो लगा दो, दो दूनी चार, और यहां पर दो तो ये रहे और इसके आगे दो लगा दो, दो दूनी चार। देखो दो ये रहे और दो ये रहे, चार। इधर देखो दो दूनी चार, इधर दो ऑक्सीजन ये रहे और इधर भी दो ऑक्सीजन ये रहे, इधर दो Na भी पड़े हैं और इधर भी दो Na कर दो। अब ये समीकरण पूरे तरीके से संतुलित है। समझ में आ गया। जब आपको पता है कि कोई लॉजिक नहीं लग रहा है ना, तब हमको अनुमान लगाया जाता है। अनुमान लगाओ कि अपने अगर यहाँ पर इतना लगा देंगे तो वहां पर कितना लगाए ताकि बराबर हो जाए। ठीक है ना, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, और इसमें दिमाग तो लगाने वाली कोई बड़ी बात तो थी नहीं। यहाँ पर मैंने कहा H2 यहाँ पर थे, एक यहाँ पर था, तीन, और यहाँ पर तो दो ही थे। ठीक है, या तो आप इसके आगे दो लगा देते, दो ये हो गए और दो ये चार, तो डायरेक्ट इसके आगे दो लग जाता, दो दूनी चार। तो ये आपका जो प्रश्न था जो मैंने लिखा था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं अभी भी कह रहा हूं क्लास को आप एक बार समझ में नहीं आ रही है क्लास आपके तो दूसरी बार देखो। जैसे ही आप दूसरी बार देखोगे आपको क्लास समझ में आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, इस क्लास को ढंग से देखना पड़ेगा। ठीक है, और आपकी किताब की PDF मैंने खोल रखी है, और इसमें जो अगला प्रश्न है वो मैं करवा देता हूं। पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। चलो अब लिख देता हूं प्रश्न पहले। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। संतुलित कीजिए। देखो इसमें चार प्रश्न दिए हैं, हम एक एक को लिखेंगे और एक एक को ही समझेंगे। इसमें ए नंबर जो दिया है, ए नंबर दिया है HNO3, फिर दिया है CaOH की होल 2, फिर आगे है CaNO3 की होल 2, और फिर आगे है H2O। ये दिया है, इसको करना है भाई संतुलित। क्या करना है भाई, संतुलित करना है।
चलो ठीक है, करते हैं। सबसे पहले आप देखो, हम किसी भी एक को संतुलित कर लो। देखो यहां पर सी ए कितने हैं, एक है, और यहां पर भी कितने हैं भाई, एक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो यहां पर H के नीचे 2 लगा है और O के भी नीचे 2, यानी OH के दोनों के बाहर ब्रैकेट लग के 2 है, तो इसका मतलब यह कि O भी यहां पर 2 और H भी यहां पर 2 है। ध्यान दें, O भी यहां पर 2 है और H भी यहां पर 2 है। अब देखो Ca 1 था, यहां पर भी Ca 1 है, O यहां पर कितने हैं, 2, और यहां पर कितना है, 1, तो इसके आगे कितना लगा दूं, 2, तो 2 O हो चुके हैं, लेकिन 2 दूनी 4 H हो चुके हैं। यहां पर H 2 तो ये रहे, और 2 मैं इसके आगे लगा दूं, 2 ये रहे, 2H ये रहे, 2H ये रहे, H कितने हो गए, 4, और यहां पर भी देखो 2 दूनी 4, यहां पर 2 ऑक्सीजन ये रहे, और यहां पर 2 ऑक्सीजन ये रहे। क्लियर। अब देखो इस 2 का इस 3 के साथ गुणा होता है, 2 तिया 6, यानी NO6, 2 तिया 6, और यहां पर क्या है, 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो ये आपकी जो समीकरण है वो संतुलित हो चुकी है। एक बार चेक कर लो। देखो सबसे पहले H की बात करते हैं। H यहां पर 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, कितने हैं, 4 हैं। इधर देखो H 2 दूनी 4, संतुलित है, H संतुलित है। ठीक है। अब देखो ये जब 2 इस पूरे के आगे लगा है, तो यहां पर पूरे के आगे लगा है, तो ये 2 N भी तो हुए हैं भाई। ठीक है, और इस 2 का 3 के साथ गुणा हुआ है, तो ये O6 हो गए हैं और 2 N ही पड़े हैं। ठीक है, और यहां पर ये NO3 के नीचे 2 है, यानी N भी 2 है, और 2 तिया 6 O6 हैं। ठीक है ना। देखो ये NO3 के नीचे 2 लगा है, ये लगा है, सॉरी ये लगा है। यहां किसका मतलब है कि इस 2 का 3 के साथ गुणा होगा। जब इसका 3 के साथ गुणा होता है ना, तो ये बनता है NO6, NO6 यानी 2 तिया 6, लेकिन ये NO3 पूरे के आगे है, तो ये 2 इसको भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो यानी ये ऐसे होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब, अब ध्यान दें, यहां पर 2 N कितने हैं भाई, 2, यहां पर भी पूरे के आगे नीचे ब्रैकेट लगा है, तो ये 2 को भी 2 इसको भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, N को, तो यहां पर भी N कितने हैं, 2। चलो ठीक है। अब देखो 2 तिया 6, O कितने हैं, 6, इधर देखो 2 तिया 6, इधर भी 6 है, Ca 1 है, और इधर भी Ca क्या है, 1 है, बस संतुलित हो गई। तो ये समीकरण आपकी किताब में दे रखी है, इसको संतुलित करना है। बस एक जगह यहां पर 2 लगा है और एक जगह यहां पर 2 लगा है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको एक बार दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगी। दूसरा प्रश्न है, दूसरा जो प्रश्न है वो दिया है NaOH H2SO4 NaOH H2SO4 दिया है Na2SO4 प्लस H2O। इसको करना है भाई संतुलित। देखो संतुलित करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप किसी भी एक तत्व को पकड़ लो, ठीक है, जो संतुलित है नहीं। यहां पर देखो Na यहां पर 1 है, ये देखो 1 ही दिख रहा है ना आपको, Na 1 है, लेकिन यहां पर कितने हैं भाई, 2 हैं, तो 2 लगाओ रे, ये लगा दिया। 2 यहां पर Na हो चुके हैं, यहां पर भी Na 2 हो चुके हैं। अब देखो 2 O भी हो चुके हैं और 2 H भी हो चुके हैं। 2 O तो ये रहे
ठीक है। और इधर ओ कितने हैं, एक है, तो 2 लगा दो, तो 2O ये रहे। अब देखो 2H भी हो चुके हैं और इधर H 2 ये रहे, तो 2H ये रहे, 2 ये रहे, 4, और इधर देखो 2 दूनी 4। ये SO4 पूरा एक अणु पड़ा है, यानी सल्फेट का एक पूरा अणु पड़ा है, और इधर भी देखो SO4 एक अणु पड़ा है, ध्यान दें। अब देखो अलग अलग N कितने, सॉरी Na कितने हैं भाई, यहाँ पर 2, ठीक है, और यहाँ पर भी Na कितने हैं, 2, चलो ठीक है। यहाँ पर 2O तो ये रहे 2, यहाँ पर भी O कितने हैं, 2, यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, H कितने हैं, 4, यहाँ पर 2H तो ये रहे और 2 ये रहे, H कितने हैं, 4, यहाँ पर SO4 एक अणु है भाई, और यहाँ पर भी सल्फेट एक है पूरा, ये लो पूरे तरीके से संतुलित है, ठीक है। तो ये समीकरण पूरे तरीके से संतुलित है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो समीकरण संतुलित करने की जो श्रृंखला चल रही है उसमें तीसरा प्रश्न हम करने जा रहे हैं। NaCl प्लस AgNO3, उसके बाद AgCl प्लस NaNO3। ये समीकरण मेरे को संतुलित लग रही है, ये ऑलरेडी संतुलित है, लेकिन फिर भी इसको चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। Na यहाँ पर कितने हैं, 1, यहाँ पर भी 1, Cl यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, Ag यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, NO3 यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। ये तो पहले से ही संतुलित है, ये तो पहले से ही संतुलित है भाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अगर पेपर में ऐसी आ जाए थोड़ा सा देखना ही है बस, सभी परमाणु संतुलित हैं क्या। संतुलित रासायनिक समीकरण होती क्या है वो मैंने बताया ही था कि जब अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये तो अच्छी बात होगी भाई, पहले से करके दे रखी है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, लेकिन करनी तो पड़ेगी मेहनत भाई, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं है भाई। चौथा प्रश्न दिया क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4 एरो, BaSO4 प्लस HCl, ये दिया है आपको। देखो Ba यहां पर कितने हैं, 1 है, यहां पर कितने, 1 है, ठीक है। Cl यहां पर कितने हैं, 2, यहां पर Cl कितने, 1, 2 लगा दूं, पता ही आपको पूरे के आगे लगाना है। 2 Cl हो चुके हैं, लेकिन 2 H भी हो चुके हैं, और यहां पर H कितने हैं, 2, चलो ठीक है। SO4 यहां पर 1 है, यहां पर भी SO4 1 है, बस होगी संतुलित, ये इसमें कुछ करना ही नहीं है। Ba 1 है, Ba 1 है, Cl 2 हैं, 2 Cl हो गए, H 2 हैं, 2 H हो गए, SO4 1 है, SO4 1 है, ये हो चुकी है भी समीकरण। मैंने 2 प्रश्न करवाए हैं समीकरण संतुलित के, एक तो पाठ के बीच में था जो समीकरण हिंदी में दी थी उनको हमने इंग्लिश में बदला, फिर उनको संतुलित किया। एक जो सीधा इंग्लिश में प्रश्न था उसको सिर्फ संतुलित करना था, वो मैंने किया। अब आपकी किताब में 2 प्रश्न ऐसे और हैं, वो आपको करने हैं और करके देखने हैं, ठीक है ना, कि कैसे इसी क्लास के बेस पे आपको प्रश्न करने हैं, ठीक है ना, और बहुत ही आसान से प्रश्न है। और अगर फिर भी समझ में वो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसकी एक अलग क्लास लगा दूंगा कि जितने भी प्रश्न बच रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं टाइम कितना पड़ा है।
हाँ, एक प्रश्न बचा है, सॉरी 2 प्रश्न बचे हैं। बिल्कुल 2 प्रश्न हैं, और जिसमें जो 7वां प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है वो हिंदी में दे रखी है समीकरण, आपको उनको इंग्लिश में बदलना है और इंग्लिश में बदल के फिर उनको संतुलित करना है। तो आज इसमें मैंने 2 प्रश्न करवाए हैं, इसमें मैं ये ऐसे करता हूं, फिर कल मैं एक क्लास और ले लेता हूं समीकरण संतुलित की, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 2 प्रश्न आज हो गए हैं, 2 कल हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न बड़े हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।